हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कल पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम से पहले आपके लिए ये फाइनल रिवीजन क्लास होने वाली है। क्या पता दोस्तों, कल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों 1907 में हुई थी गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक थे मथुरा प्रसाद नैथानी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक कौन थे, तो मथुरा प्रसाद नैथानी इसके संस्थापक थे। ठीक है, और गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1908 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और यह अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। ठीक है, गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। और कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, और जो गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसका नेतृत्व किया था कुलानंद बरतवाल ने। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल भ्रातृमंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कुलानंद बरतवाल जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली जिले के किस गांव से महापाषाणीय शवादान खोजे गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों मलारी गांव से महापाषाणीय शवादान खोजे गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और ये शवादान खोजे गए थे 1956 में। ठीक है, और इनके खोजकर्ता थे शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि चमोली जनपद में जो महापाषाणीय शवादान खोजे गए थे, उनके खोजकर्ता कौन थे? तो शिव प्रसाद डबराल खोजकर्ता थे और ये खोजे गए थे 1956 में चमोली के मलारी गांव से। ठीक है, और शिव प्रसाद डबराल जी को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? ठीक है, तो दोस्तों 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में किया गया था रामनगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कहाँ किया गया था? रामनगर में किया गया था। ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष थे गोविंद मेहरा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अध्यक्ष हो गए दया कृष्ण पांडे और उपाध्यक्ष गोविंद मेहरा। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1967 में। कहाँ हुई थी? तो रामनगर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, छांगलेश राजवंश की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है? ठीक है, तो दोस्तों जो लाखा मंडल अभिलेख है, इससे छांगलेश राजवंश की पुष्टि मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो लाखा मंडल अभिलेख है, ये देहरादून से मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों देहरादून में 1918 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, एक शाखा स्थापित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1914 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों ज्योति प्रसाद माहेश्वरी उत्थान समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। और जो उत्थान समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलाड़ी कांड का संबंध है। ठीक है, तो तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो तिलाड़ी कांड है,
ये टिहरी गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसे तिलाड़ी कांड या रवाई कांड भी कहा जाता है, ठीक है। और तिलाड़ी कांड जो हुआ था ये 30 मई 1930 को हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कब हुआ था, तो ये 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। और तिलाड़ी कांड के समय टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि तिलाड़ी कांड के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे, तो नरेंद्र शाह क्या थे, यहाँ के राजा थे, ठीक है। और जो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड हुआ था ये यमुना नदी के तट पर हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है किस नदी के तट पर हुआ था, तो यमुना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और जो तिलाड़ी कांड है और रवाई कांड है इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया, ठीक है। तो दोस्तों 1907 में रेल की पटरियों का जो विस्तार है वो मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया, ठीक है। तो दोस्तों 1919 में नायक सुधार समिति का गठन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और अगर नायिका बालिका रक्षा कानून की बात की जाए, ठीक है, कि नायिका बालिका रक्षा कानून कब बना, तो ये बना था 1929 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगर नायक सुधार समिति का गठन पूछा जाए तो 1919 में, और अगर नायिका बालिका रक्षा कानून कब बना ये पूछा जाए तो 1929 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर हम कुलसारी के सूर्य मंदिर की बात करें तो कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है चमोली जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी के हिंडोला काल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मुनस्यारी को जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो जोहार क्षेत्र है ये पिथौरागढ़ जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है तिकसेन। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या था, तो मुनस्यारी का प्राचीन नाम था तिकसेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा में भगवान शिव की सॉरी दोस्तों यहाँ पे किस केदार होना था, ठीक है, किस केदार में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, ठीक है। तो दोस्तों भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है मधमेश्वर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो मधमेश्वर है ये पंच केदारों में से एक है, ठीक है। और ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो मधमेश्वर है इसकी शीतकालीन पूजा होती है ऊखीमठ में, ठीक है। और इसे द्वितीय केदार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय केदार किसे कहा जाता है, तो मधमेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। मधमेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, ठीक है। और ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसकी शीतकालीन पूजा होती है ऊखीमठ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों 1912 में भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये हॉस्पिटल कहाँ है, तो यह है भवाली नैनीताल में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और भवाली को दोस्तों पर्वतीय फल बाजार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि पर्वतीय फल बाजार किसे कहा जाता है, तो भवाली को कहा जाता है पर्वतीय फल बाजार, ठीक है। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भी भवाली में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है,
तो ये भी स्थित है भोपाली में। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो दोस्तों मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो मिलम ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम शाहजाफर है? ठीक है, तो दोस्तों जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? शाहजाफर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर हम काशीपुर की बात करें तो काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? गोबिशान। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, काशीपुर का प्राचीन नाम गोबिशान। और बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है? मुंडिया। काशीपुर का क्या है? गोबिशान। और जसपुर शाहजफर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मसूरी में भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बने कि भद्रराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी मसूरी में स्थित है। ठीक है, मेला भी मसूरी में लगता है और भद्रराज मंदिर भी मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों नैनीताल के रामनगर में क्या है? गर्जिया देवी का मंदिर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो गर्जिया देवी मंदिर है ये किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जो गर्जिया देवी का मंदिर है ये कोसी नदी के किनारे है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कहाँ है? तो नैनीताल रामनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली जनपद में स्थित गर्म कुंड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 गर्म कुंड दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से चमोली जनपद में कौन सा गर्म कुंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। जो तप्त कुंड है, गर्म कुंड, ये चमोली जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अगर हम गंगनैनी कुंड की बात करें तो ये भी एक गर्म कुंड है। ठीक है, और ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और अगर गौरी कुंड की बात करें और भोरी अमोला कुंड की बात करें तो ये दोनों भी गर्म कुंड हैं और ये स्थित हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, गौरी कुंड और भोरी अमोला कुंड कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? ठीक है, तो दोस्तों बागेश्वर जनपद में दानपुरिया बोली बोली जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहा गया है? ठीक है, तो दोस्तों तिरी ऋषि सरोवर कहा गया है स्कंद पुराण में नैनीताल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी? पी वेरन के द्वारा। ठीक है, पी वेरन। ठीक है, और कब की गई थी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।